सिर्फ 100 ग्राम बटरफ्लाई पी फ्लावर टी का कीमत है ऑलमोस्ट 650 रुपये, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी इतने सारे जो है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है इसमें, जो कि हमारी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये बटरफ्लाई पी फ्लावर को हिंदी में हम कहते हैं अपराजिता, और ये ब्लू कलर का अपराजिता का फूल ही हमें खाने में लेना चाहिए। इतनी अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स मिल रही है अगर इस अपराजिता फूल से, तो क्यों ना अपराजिता को हम अपने घर में लगा लें। अपराजिता को कैसे लगाना चाहिए, यानी बीज से लगाना चाहिए तो कब लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, पौधे की पूरी साल देखभाल कैसे करना चाहिए, क्या इसको बार बार लगाना पड़ेगा, और अगर डिजीज लगती है तो डिजीज से इसको केयर कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले जान लेते हैं इसमें कितनी वैरायटी होती हैं। मुख्यतः ये 2 वैरायटी में आती हैं, सिंगल पेटल और डबल पेटल। साथ में इनमें कलर भी बहुत सारी आती हैं। इनमें पिंक, वाइट और ब्लू कलर की अपराजिता आती है। अपराजिता को कब लगाना चाहिए? गर्मियों में सारे नर्सरी में आपको अपराजिता के पौधे मिल जाएंगे। मैंने इस अपराजिता के पौधे को बीज से लगाया था। बीज से भी ये बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बीज इस तरह से काले रंग के होते हैं। एक बार आपके पास एक पौधा आ जाएगा तो वही पौधे से आप हर साल बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अपराजिता का पौधे को कब लगाना चाहिए। गर्मी और बरसात ये दोनों मौसम में आप लगा सकते हैं। विंटर में अपराजिता का डॉर्मेंसी पीरियड होती है, इसीलिए विंटर में अपराजिता को नहीं लगाना चाहिए। अपराजिता का बीज को डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं, या तो उसकी पौध तैयार करके, यानी इसकी नर्सरी तैयार करके भी लगा सकते हैं। 4th पॉइंट, पॉट साइज क्या होना चाहिए। मैंने इन तीनों अपराजिता पौधे को 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। अपराजिता पौधा एक बेल नुमा पौधा है, इसीलिए इसे सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए उसे ऐसे जगह में लगाना चाहिए जहां आप इसे आसानी से सपोर्ट दे पाए। पूरी गर्मी और पूरी बरसात ये पौधा लगातार ग्रोथ करता रहेगा और फूलों से आपके गार्डन भर देगा। जितने फूल खिलते जाएंगे उनको तोड़ते जाने से ये कंटिन्यूअसली इसमें फूल खिलते जाएंगे। विंटर इसका डॉर्मेंसी पीरियड होती है। विंटर आते ही पत्ते पीले होने लगेंगे और इसमें नए ब्रांचेस नहीं आएंगे और इसमें नए ग्रोथ भी नहीं होगा। उस टाइम आप इसकी सारे ब्रांचेस कट कर सकते हैं। मेन ब्रांच को छोड़कर उसके साइड ब्रांचेस को आप कट कर सकते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो वो अपने आप ही उसमें हर नोड से फुटाव आ जाएगी और वो वापस से ग्रोथ करने लग जाएगी। और अगर आपको बोनजाई का शौक है तो आप अपराजिता पौधे की खूबसूरत बोनजाई भी बना सकते हैं। 5th पॉइंट, अपराजिता पौधे में कौन सी डिजीज लगती है। जनरली अपराजिता पौधे में एफिड अटैक हो जाता है। जब इसकी डोरमेंसी पीरियड होता है उसी टाइम ही इसमें इस तरह की अटैक दिखाई देती है। नीम ऑयल स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जिस पार्ट में एफिड लगी हुई है उसको कट करके फेंक देना चाहिए। उसके बाद पूरी पौधों के ऊपर 1 लीटर नॉर्मल पानी में 1 ml नीम ऑयल के साथ 2 बूंद लिक्विड डिटर्जेंट डालकर नीम ऑयल के मिश्रण पूरी पौधे के ऊपर स्प्रे करने से एफिड अटैक से अपने पौधे को बचा सकते हैं। 6th पॉइंट, अपराजिता पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में बता देती हूँ। अपराजिता का पौधा ज़्यादा पानी से रूट रॉट डिजीज से मर जाता है, इसीलिए हमेशा ऊपर की सतह की 2 इंच लेयर की मिट्टी अगर सूख जाए तब इसमें पानी देना चाहिए। 7th पॉइंट, मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। नॉर्मल गार्डन सॉइल 70%, 20% सरसों खली और 10% नीम खली मिलाकर इसकी मिट्टी बनाना चाहिए और बीच बीच में हमेशा इसमें सरसों खली और नीम खली का प्रयोग करते रहना चाहिए। नीम खली का प्रयोग करने से रूट रॉट से पौधे को बचा सकते हैं और सरसों खली का प्रयोग करने से
अपराजिता में खूब सारे फूल आएंगे। सरसों खली और नीम खली के मिश्रण को मिट्टी में डालकर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को सूखे पत्ते या नॉर्मल गार्डन सॉइल से कंपोस्ट को ढक देना चाहिए। 8th पॉइंट, अपराजिता के पेड़ में अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो इस तरह से बीज बनने नहीं देना है। मैं एक गार्डनर हूँ और मुझे मेरी सोसाइटी में लोग पौधों की बीज मांगते हैं, इसीलिए मैंने इन पौधों की बीज छोड़ रखी है। जब ये बीज पेड़ों में ही अच्छी तरह से सूख जाए तभी इनको कलेक्ट करना चाहिए। 9th पॉइंट, अपराजिता का बहुत ही खूबसूरत बोंजाई बनती है। अगर आप बोंजाई के शौकीन हैं तो आप इस तरह से बोंजाई बना सकते हैं। उसके लिए शुरू से ही पौधा जब छोटा रहता है तभी से ही उसको प्रून करते रहने से नीचे का तना मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और वो धीरे धीरे पेड़ का शेप ले लेगा। मैं इस अपराजिता के पौधे को बोंजाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए 1 फीट हाइट रखने के बाद इसको मैंने कट कर दिया है। आई होप मेरी दी गई टिप्स की मदद से आप अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।